Good evening, good morning, everyone. I welcome you again into the second chapter of the book Vedo Ka Divya Sandesh. And the second artifact of this book would be Atmapal, inner strength. I hope you enjoy the sessions. आत्मबल जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत संघर्ष करना ही होता है. As we have read in a different book in a different chapter, legitimate amount of pressure is very much required and is apt for the human body. However, if that pressure is continuous, is undue, is unrealistic, then it is definitely going to affect your mental health as well as physical health, and it generates diseases which are called into the category of psychosomatic disorders. Hence, because रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिमिटेड और हेल्दी प्रेशर होगा ही, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास आत्मबल होना अनिवार्य है. तो आज हम ये समझेंगे व्हाट इज़ आत्मबल, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसके अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. आत्मबल जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत संघर्ष करना होता है. संसार में व्याप्त कुरीतियों, दुष्प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सद्प्रवृत्तियों और ईमानदारी को जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है. इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मंत्रों की व्याख्या इस प्रकार है. येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्त्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः. सामवेद 1:3-02. भावार्थ: मनुष्य जीवन की सफलता इस बात में है कि वह आत्मिक और मानसिक दोषों को त्याग कर निर्मल और पवित्र बने, आत्मा मल विक्षेप और आवरण रहित बने. इसके अनेक उपाय वेदों में वर्णित हैं, अतः वे पठनीय हैं. एक्सप्लेनेशन संदेश: यह मानव जीवन हमें न जाने कितने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है. इसका सत्कर्मों में उपयोग करने से ही मनुष्य शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है. वेद अनेकानेक नीति वाक्यों से भरे पड़े हैं और उन सब की यही शिक्षा है कि जीवन में मनुष्य का सदा उत्थान हो, वह कभी भी पतन की ओर ना जाए. प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी दुर्गुणों का परित्याग करे. स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार आदि के दानव सदैव आत्मा को घेरे रहते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है. तभी मन व आत्मा निर्मल और पवित्र हो पाते हैं. वेद मंत्रों में इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर अत्यधिक बल दिया गया है. तप, साधना, कठिन परिश्रम और मनोयोग से ही मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है. महत्वाकांक्षा,
मनुष्य की जीवनी शक्ति की परिचायक है, परंतु उसके साथ आत्मत्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक है। तप और साधना के द्वारा जब मनुष्य की ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तभी वह परोपकार के कार्य करके अपना जीवन सफल कर सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का परिमाण उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। प्रकृति की महान शक्तियां भी मानवीय इच्छा शक्ति के सामने पराभूत हो जाती हैं। संसार में सभ्यता का विकास, मनुष्य की समस्त गतिविधियां और भौतिक उपलब्धियां मानवीय इच्छा की ही अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। यह बात हम सभी जानते हैं कि नैतिक जीवन बिताना लाभदायक है, फिर भी हम पाप कर्म कर डालते हैं और तत्पश्चात उनका दुखद फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से मुक्त होने का कोई मार्ग ही नहीं है। यह निर्विवाद है कि हमारे दैनंदिन जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी अपरिहार्य मूलभूत बुराई में नहीं, अपितु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है, जो बुराइयों को छोड़ने नहीं देती। जो व्यक्ति अपने गलत विचारों पर विजयी हो गया, वह अवश्य ही अमोघ इच्छा शक्ति का स्वामी होगा। जब कभी भटकता हुआ प्राणी यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी वह बलवान बनता है। जो यह समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में ईश्वर का निवास है, तो आत्मा में प्रद्भुत प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। यही शक्ति मानसिक दोषों को त्यागने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है। दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाकर मनुष्य में सात्विक एवं दिव्य विचारधारा प्रवाहित होती है, जो बुराइयों से संघर्ष करने का उत्साह जगाती है। बुराइयों को उखाड़ डालो और अच्छाइयों का पोषण करो। वेदों के इस निर्देश को सदैव ध्यान में रखना ही चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विषेच्छत् द्वं समाः एवं त्वयि नान्येथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद 40/2। भावार्थ मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करे, इसका एक ही उपाय है, वह है सदाचरण। हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। आइए अब समझते हैं इसका संदेश और एक्सप्लेनेशन। संदेश: मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर्म और कर्मफल पर आधारित हैं। जन्म से मृत्यु तक जब तक यह शरीर है, जीवन है, तब तक कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म वह करता ही रहता है। कर्म किए बिना तो एक क्षण भी रह पाना असंभव है। मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कार्य का एक परिणाम होता है। उसी प्रकार हर कर्म का कर्मफल भी होता है। सारा संसार निश्चित नियम व सिद्धांतों पर चल रहा है। परमेश्वर के इस जगत में अराजकता नहीं, वरन न्याय और अनुशासन का ही साम्राज्य है। उसने मनुष्य को इस संसार में लोकहित के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है, परंतु वह लोकहित को भूलकर अपने स्वार्थ
वह अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है और तदनुसार इस विकारग्रस्त पाप कर्म का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है। मन में यह विचार उठ सकता है कि हम फिर किस प्रकार के कर्म करें। संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? इस संसार का भला आखिर करें ही क्यों? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। दूसरों की भलाई में हमारी भी भलाई है। संसार की उन्नति में हमारी भी उन्नति है। प्रत्येक कर्म करते समय हमारा यही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति के रूप में हमारे मानस पटल पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कर्म कहलाते हैं और उनकी सफलता अथवा असफलता मनुष्य को ना तो अहंकारी बनाती है और ना ही दुख देती है, अपितु वह यही समझता है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। वह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है। इस प्रकार वह कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होता और ना मनुष्य में कर्म के प्रति आसक्ति होती है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर ही पुरुषार्थ करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना बलवती होती है। सबके लाभ में ही अपना लाभ भी लाभ दिखाई देता है। संसार में जो भी कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, उनका स्वयं ही उपभोग करने के स्थान पर आपस में बांटकर खाने में ही आनंद आता है। जगत को इसी प्रकार त्यागपूर्वक भोगने से, अपने समस्त कर्मों को ईश्वरीय कार्यों में नियोजित करते रहने से वह कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं होंगे। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले ही संसार में श्रेष्ठ नर रत्न होते हैं। अतः मनुष्य को सदैव अनासक्त भाव से त्यागपूर्वक सत्कर्मों में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम श्रुत अवाधमानी जीव से। ऋग्वेद 1/25/21। भावार्थ: पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा की भावना से हम उन्मुक्त हों, क्योंकि इनसे हमारी आत्मा पतित होकर दुख पाती है। संदेश: संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और सदा यही प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके सुखों में दिनों दिन वृद्धि होती जाए। भौतिकवादी संस्कृति में भांति भांति के सुविधा साधनों को एकत्र कर लेना ही सुख का आधार माना जाता है। नीति अनीति, उचित अनुचित किसी भी तरह से हो, संसार के सभी भोग्य पदार्थों को मनुष्य स्वयं ही हड़प लेना चाहता है। इस प्रकार विवेकहीनता से भोग विलास में निमग्न रहकर मनुष्य खोखला हो जाता है और सुख भोगने की क्षमता ही गवा बैठता है। सुख के अतिक्रमण में दुख भी तो है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति सुख से भी आगे संतोष एवं आनंद को महत्व देती है। सुख और संतोष में रात दिन, आकाश पाताल जैसा अंतर है। सुख भौतिक है तो संतोष आध्यात्मिक। सुख भोग परक है तो संतोष अनुभूति परक। मनुष्य सदैव आत्म संतोष और आनंद प्राप्ति की कामना करता है,
कभी कभी उसे संतोष सुख की प्राप्ति से होता है और कभी सुख के त्याग से। किसी रोगी को सेवा में रात दिन एक कर देने में कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर जिस आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है उसका बखान नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सुख साधनों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि मनस्थिति पर। तभी तो हम देखते हैं कि साधन संपन्न व्यक्ति अधिकतर दुखी रहते हैं, जबकि अभावग्रस्त किसान मजदूर सदैव सुखी, प्रसन्न और प्रफुल्लित। आज चारों ओर अधिकतर व्यक्ति इसी मायाजाल में फंसे हैं और सुख प्राप्ति के उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। मनुष्य जब अपने सुख की चिंता में रहता है तब वह दूसरों की परवाह नहीं करता और स्वार्थी बन जाता है तथा दूसरों को दुख ही पहुंचाने लगता है। संसार में भोग्य वस्तुएं सीमित हैं और इच्छाएं अनंत, परंतु स्वार्थवाद के चलते थोड़े से व्यक्ति ही लाभान्वित होते हैं और बहुसंख्यकों का शोषण होता है। ऐसा आचरण करने वाले अनैतिक, अवसरवादी और समाज के शोषक माने जाते हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा की भावना से वह संसार में लूट खसोट तो खूब करते हैं, ब्राह्म दृष्टि से बड़े सुखी भी दिखाई देते हैं, परंतु सुख के समस्त साधनों के रहते हुए भी वे सुख का आस्वादन नहीं कर पाते। उनके पुत्र व परिवारी भी कुमार्गी होकर दुख पाते हैं और अंततः चारों ओर से उन्हें अपयश ही मिलता है। आदर्श समाज वही होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिभा व क्षमता के द्वारा सुख साधनों को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, साथ ही वह दूसरों की स्वतंत्रता में भी किसी प्रकार से बाधक ना हो, वरन उनका सहयोग करे। यदि व्यक्ति इस तथ्य को समझकर लोभ, मोह व स्वार्थ से छुटकारा पाले तो उसका जीवन क्या से क्या हो जाए। इसके लिए मनुष्य की आत्मशक्ति ही उसे प्रेरित कर सकती है। जो जितना अधिक आत्मबल का धनी होगा वह उतना ही जल्दी इन माया मोह के बंधनों को काट फेंकने में समर्थ होगा। को ददर्श प्रथमं जायमान मस्थनवन्तं यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुर सृगातात्मा क्वस्वित्को विद्वां समुप गात प्रष्टु मितत्। ऋग्वेद 1/16/4 भावार्थ: आत्मज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। यह संसार कैसे बना, पदार्थों का आदि कारण क्या है, शरीर और उसमें शोणित मांस आदि की विचित्रता और उसकी आत्मा से विलकता आदि का ज्ञान मनुष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। संदेश: मानव शरीर परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ना जाने कितनी योनियों में भटकने के पश्चात हमें यह शरीर मिला है। संसार में किसी भी प्राणी की शरीर रचना इतनी उत्कृष्ट नहीं है। मनुष्य को ही परमेश्वर ने सर्वगुण संपन्न शरीर प्रदान किया है। इसका एक एक अंग, एक एक इंद्रिय अपनी कार्य क्षमता में अद्वितीय है। अधिकतर मनुष्य इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसके आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझते। हर समय इस शरीर को सजाते संवारते रहते हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, पर उसमें विद्यमान आत्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शरीर तो नश्वर है
और आत्मा अमर है। शरीर तो नष्ट हो जाना है। केवल कुछ समय के लिए ही परमेश्वर ने कृपा पूर्वक प्रदान किया है। यह तो साधन मात्र है, आत्मा का निवास स्थान है, जिसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? अधिकतर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति को ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, परंतु यह स्वर्ग है कहाँ? यह तो केवल हमारी मनस्थिति द्वारा ही विनिर्मित होता है। हम स्वयं ही अपने आचरण व परिस्थितियों के आधार पर स्वर्ग व नरक की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। यह आवश्यक है कि जीवन लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण हो जाना चाहिए। जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारे भीतर के अव्यक्त देवत्व को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करना और अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार करना है। एक ही परमात्मा सबके भीतर छिपा है, सब में ओतप्रोत है और वही सबकी अंतरात्मा है। वही कर्म फल दाता है और सबके अंदर निवास करता है। प्रत्येक मनुष्य देवता का स्वरूप है। केवल परिस्थितिवश वह अपने मार्ग से भटक गया है और भटका हुआ देवता है। इस महान सत्य को जानकर इस देवत्व को अपने आचरण में उतार लेना ही उसका परम लक्ष्य है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना मन, वाणी और कर्म से पवित्र हुए बिना संभव ही नहीं है। मन कभी खाली तो रहता नहीं, या तो उसमें पाप कर्मों का रसास्वादन करने की लालसा रहती है या सत्कर्मों की सुगंध फैलाने की उत्कंठा। मन के यही विचार उसकी वाणी को भी प्रभावित करते हैं और तदनुसार ही उसके कर्म भी होते हैं। आत्मज्ञान से उसमें पवित्र विचार ही जागृत होते हैं। अहंकार को त्याग कर आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से ही मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है तथा अपने दैवी गुणों की अभिवृद्धि करता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में तो है। ना वि जानामि यदि वेदमस्मि निन्यः सन्नद्वो मनसा चरामि यदा मागन प्रथमजा ऋतस्य दिद्विदाचो अश्नुवे भागमस्याः। ऋग्वेद 1/164/37। भावार्थ: मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता। यह कितनी बड़ी भूल है। उसे भाषा, साहित्य आदि की जो क्षमता प्राप्त है, उससे शरीर और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। संदेश: यह मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। यह तो मिला था एक साधन के रूप में हमें अपने परम लक्ष्य प्रभु तक पहुंचाने के लिए, परंतु अज्ञानवश सांसारिक भोग विलास में भटक कर हमने यह सुअवसर गंवा दिया। धन दौलत, साधन, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव कुछ भी हमारे काम नहीं आएंगे। काम आएंगे तो केवल सत्कर्म। हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमें इस संसार से जाना है। जिस शरीर को बड़े लाड़ प्यार दुलार से सजाने संवारने के लिए हम झूठ, सच, छल, प्रपंच, नीति अनीति सभी का सहारा लेते हैं, ना जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, वही देह अग्नि में जलकर भस्म हो जानी है। एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है। हमारा सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, क्षमता, शिक्षा, विद्या सब भौतिक पदार्थों में ही उलझे हैं
और इस शरीर के भीतर बैठे शरीर के स्वामी आत्मा को हम भूल गए हैं। यह आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है, पर उसे ना जानने में हम अंधेरे में भटक कर सदा दुखी पाते रहते हैं। आत्मा की पहचान करके सत्य मार्ग पर चल सकने की बुद्धि हमें मिल जाए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। साधारणतया बुद्धि के दो रूप होते हैं। एक कुबुद्धि जो हमें स्वार्थ, मोह, लोभ आदि पाप कर्मों की ओर आकर्षित करती है। दूसरी सुबुद्धि जो हमें अपने हित के कार्य करने को तो प्रेरित करती है, पर पाप कर्मों से बचाती भी है। इससे भी आगे होती है मेधा, जो अच्छे और बुरे कार्यों में भेद कर पाने की क्षमता विकसित करती है। मेधा से भी आगे है प्रज्ञा, जो विवेक अनुसार लोकहित के कार्य की प्रेरणा देती है। इसमें तमोगुण का नाश हो जाता है और मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं देखता। प्रज्ञा से भी विकसित स्तर पर प्रतिभा है। इसे आत्मिक दृष्टि भी कह सकते हैं। इस विलक्षण बौद्धिक शक्ति के आधार पर मनुष्य संसार के गूढ़तम रहस्यों को जान लेता है। बुद्धि के सर्वोत्तम रूप को कहते हैं ऋतंभरा बुद्धि। इसमें केवल सतोगुण ही शेष रह जाता है। यह सात्विक बुद्धि सदा एकरस रहती है और सत्य को पहचान कर आचरण में धारण एवं पालन करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके प्रकाश में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल यथावत दिखाई देती है तथा भ्रम व संशय समाप्त हो जाता है। आज मनुष्य भांति भांति के ज्ञान, विज्ञान, भाषा आदि का अध्ययन करके उसका उपयोग अनेकानेक क्षेत्रों में कर रहा है। सुख सुविधा के साधनों का ढेर लगाता जा रहा है। स्थिति यह है कि एक बटन दबाने मात्र से संसार के किसी भी कोने में कोई भी कार्य संपन्न कर सकना संभव हो गया है। मनुष्य अपनी इस उपलब्धि पर स्वयं को परमात्मा से भी बड़ा समझने की मूर्खता तक करने लगा है। पर क्या इसीलिए हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है? क्या यही इस बुद्धि का उपयोग है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? हमें अपनी बुद्धि का विकास करते हुए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर उसी ओर अग्रसर होना ही चाहिए।